Hello everyone. In this class, we will be talking about the concept of views. जो views हैं आपके, they are heavily used in a database system. So without wasting time, let's start how we can create views and how we can use them. तो सबसे पहले कि हम बात करते हैं कि what are views. तो before going through the proper definition, let me tell you कि जो views होते हैं, they are like dummy table. दे आर लाइक डमी टेबल्स। इनके अंदर खुद का कोई डाटा स्टोर नहीं होता है। ये सारा अपना जो डाटा है किसी बेस टेबल से ये उठाते हैं। ठीक है जी। तो क्या हो गया, दोबारा से इसको समझ लेते हैं। व्यूज के अंदर खुद का अपना डाटा नहीं होता। इट टेक्स ऑल इट्स डाटा फ्रॉम ए बेस टेबल। फाइन। यूजिंग व्यू we can get the data, means retrieve the data, we can update the data, and we can delete the data. It means we can perform some kind of data manipulation on the views. Fine. तो इसके बाद now let's to try to understand the definition of view. So here we have written views are customized presentation of data in one or more tables or अदर व्यूज। ठीक है जी। ये क्या है, दीज आर कस्टमाइज्ड प्रेजेंटेशन। अब इसका मतलब क्या है कि भैया सपोज करो आपकी बेस टेबल के अंदर कोई 10 कॉलम्स है, क्लियर, बट यू कैन क्रिएट ए व्यू विच हैव ओनली 3 कॉलम्स। फाइन। एंड these 3 कॉलम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम दी बेस टेबल। सो इस तरह से आप अपने व्यूज को कस्टमाइज जो है वो कर सकते हो। फाइन। यू कैन ऑल्सो थिंक देम ऑफ ए स्टोर्ड क्वेरी। आप इनको एक तरह की स्टोर्ड क्वेरी भी आप बोल सकते हो। ओके। व्यूज डू नॉट एक्चुअली कंटेन डाटा, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, इनके अंदर कोई डाटा स्टोर नहीं होता, बट इंस्टेड डिराइव देयर डाटा फ्रॉम द टेबल अपॉन विच दे आर बेस्ड। मतलब के वो किसी बेस टेबल से अपना डाटा जो है वो निकालते हैं। These tables are referred to as the base tables of the view. क्लियर। तो अपना व्यू जो मान लो कि एक व्यू है V1, सो एंड इट इज बेस टेबल 1। तो व्यू 1 डाटा कहां से उठाएगा, अपना बेस 1 टेबल से। इसका खुद का कोई स्टोरेज नहीं है। ओके। सिमिलर टू टेबल्स, व्यू कैन बी क्वेरीड, अपडेटेड, इंसर्टेड एंड डिलीटेड फ्रॉम विद सम रिस्ट्रिक्शन। क्लियर। व्यूज के ऊपर जो सारी क्वेरी, जैसे कि हम लिखाते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, इस तरह की सारी क्वेरीज हम व्यूज के ऊपर भी लगा सकते हैं और सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। दो देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस that we need to follow while performing all the operation on the view. Okay, all operation performed on the view actually affect the base table of the view. अगर आप कोई भी एक्शन लेते हो व्यू के ऊपर से, तो सारी की सारा जो उसका इफेक्ट है वो जाता है बेस टेबल के ऊपर। क्लियर। क्योंकि व्यू का खुद का तो कोई स्टोरेज स्पेस है नहीं, तो अब जो भी कर रहे हो यहाँ पे, तो इट विल बी रिफ्लेक्टेड इनटू द बेस table. Okay, views can provide an additional level of security by restricting access to a predetermined set of rows and columns of a table. क्लियर। इस बात को अभी डिस्कस भी करेंगे। हम क्या है, सपोज करो आपकी टेबल है जिसके अंदर आपके बहुत सारे कॉलम्स हैं। अब ये वाला कॉलम है, इट इज कंटेनिंग वेरी हाईली सिक्योर इंफॉर्मेशन। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इसके अंदर है, बट यू वांट रेस्ट ऑफ द डाटा, जो बाकी जो डाटा है वो कॉन्फिडेंशियल नहीं है। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, मान लो कोई मेरी कंपनी के अंदर कोई क्लर्क है, हम उसको क्या कर सकते हैं कि जो डाटा मेरे ज्यादा इंपॉर्टेंट का नहीं है, उस क्लर्क को हम उसको एज ए व्यू प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है जी। बट जो ये वाला कॉलम है वो हम व्यू की डेफिनेशन के अंदर नहीं डालेंगे। अब क्या होएगा, जो क्लर्क है उसको वो सारे एक्शन अपने इस व्यू के ऊपर परफॉर्म कर सकता है, बट जो मेरा कॉन्फिडेंशियल डाटा था वो उससे हिडन रहेगा। क्लियर। सो इस तरह से जो व्यूज है मेरे पास, वो सिक्योरिटी भी हमें प्रोवाइड करते हैं। ओके। दे कैन आल्सो हाइड कंप्लेक्सिटी एंड स्टोर कॉम्प्लेक्स क्वेरीज। काफी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज इसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्यूज। ओके। अब व्यूज हम क्रिएट क्यों करते हैं, तो पहली बात,
व्हेन डाटा सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड, कि हमने कुछ छुपाना है तो उस केस के अंदर हम व्यूज को यूज करते हैं। आई वांट टू हाइड सम कॉलम्स और सम रोज फ्रॉम ए पर्टिकुलर यूजर, फाइन, सो इन दैट केस व्यूज आर वेरी हेल्पफुल टू। ठीक है जी, ओके। इट इज एक्चुअली व्यूज हमने पढ़ा था एक एक्सटर्नल व्यू ऑफ द डेटाबेस। तो जो एक्सटर्नल व्यू होता है दैट इज एक्चुअली इंप्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ दीज व्यूज, कि अलग अलग यूजर को डेटाबेस का अलग अलग व्यू ही वो दिखाई देता है। दिस इज दैट व्यू, फाइन, ओके। सेकेंड जो है, व्हेन डाटा रिडंडेंसी इज टू बी केप्ट टू मिनिमम व्हाइल मेंटेनिंग डाटा सिक्योरिटी, कि भैया मैंने डाटा को बार बार रिडंडेंसी नहीं करनी है, मैंने अलग अलग टेबल नहीं बनानी है। सो इन दैट केस वी कैन यूज व्यूज एंड इट विल हेल्प अस टू सेव डाटा रिडंडेंसी। ठीक है, ओके। अब व्यूज को हम क्रिएट कैसे करते हैं? तो व्यूज आर क्रिएटेड इन द सेम मैनर दी टेबल्स आर क्रिएटेड, सब कुछ सेम है आपका। क्रिएट व्यू आएगा, व्यू नेम एज, क्लियर, सिलेक्ट कॉलम नेम कौन कौन से कॉलम मुझे चाहिए, फ्रॉम टेबल नेम। नाउ दिस टेबल नेम इज द बेस टेबल, दिस टेबल नेम इज द बेस टेबल, जहां से मैं डाटा उठाऊंगा, मतलब कि ये जो व्यू का नाम है, जो व्यू बनाया है, ये डाटा जहां से उठाएगा। और कौन सा डाटा उठाएगा, यहाँ पे हम वो कंडीशन भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, वेयर कॉलम नेम इक्वल टू एक्सप्रेशन लिस्ट, फाइन, देन ग्रुप बाय, वी कैन आल्सो अप्लाई द ग्रुप बाय क्राइटेरिया एंड वी कैन आल्सो यूज द हैविंग प्रेडिकेट। तो ये जो भी रोज यहां से फिल्टर होके आएंगी, क्लियर, दे विल बी एक्चुअली स्टोर्ड इनटू, नॉट स्टोर्ड, दे विल फॉर्म द डेफिनेशन ऑफ दिस व्यू, क्लियर, ओके। नाउ देयर इज वन थिंग टू नोट दैट ऑर्डर बाय क्लॉज कैन नॉट बी यूज्ड व्हाइल क्रिएटिंग व्यू। आप ऑर्डर बाय को आप व्यूज क्रिएट करते हुए यूज नहीं कर सकते, अगर ऐसा करोगे तो एरर आ सकता है। सो वी नीड नॉट टू यूज द ऑर्डर बाय क्लॉज, फाइन। सो अब जैसे ही आपका टेबल बनेगा, ये आप व्यू बन गया, तो यहाँ पे एक बेस टेबल है, फाइन, और उसके बाद आपने एक व्यू को डिफाइन किया है। दिस व्यू विल नॉट एक्चुअली कंटेन डाटा, बट it will have access to all the rows or all the data specified by these three where group by and having clause, fine। तो मान लो इसके अंदर 100 रोज थी, बट आपकी 10 रोज जो है वो इस कंडीशन से बाहर आई है, तो जो व्यू है वो उन 10 रोज को ही मैनिपुलेट कर सकता है, उससे ज्यादा को नहीं कर सकता। सो दिस इज हाउ इट आल्सो प्रोवाइड्स अस द सिक्योरिटी। अब एग्जांपल देखते हैं। हमने एक टेबल है मेरे पास सेल्समैन मास्टर की, उसके ऊपर एक व्यू क्रिएट करना है, फाइन। सो लेट्स सी हाउ इट इज डन। क्रिएट व्यू, व्यू सेल्स एज, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्समैन मास्टर, ओके। ये बड़ा ही सिंपल व्यू है। इसके अंदर क्या किया, एक व्यू बनाया जी, फाइन, एंड हेयर वेयर क्लॉज इज मिसिंग, हमने क्या कर दिया, सिलेक्ट स्टार कर दिया। तो इस व्यू के अंदर सारा का सारा डाटा आ जाएगा बेस टेबल का, क्योंकि आपने कोई फिल्टरिंग नहीं करी है। तो जो भी डाटा आपका बेस टेबल के अंदर था वो एज इट इज कौन से व्यू के अंदर आ जाएगा, इसके अंदर, ठीक है जी, ओके। एक और एग्जांपल है। अब यहाँ पे देखो क्या है, एक और हमने व्यू क्रिएट किया है, बट यहाँ पे थोड़ा सा हमने सिलेक्ट करके डाला है व्यू के अंदर क्या क्या चाहिए। तो क्रिएट व्यू दिस एज, सिलेक्ट नेम कोमा एड्रेस 1 एड्रेस 2 सिटी पिन कोड स्टेट फ्रॉम क्लाइंट मास्टर। तो इस केस के अंदर क्या होगा कि मुझे बेस टेबल के सिर्फ और सिर्फ ये कॉलम मिलेंगे, बाकी कॉलम्स मुझे वहां पे एक्सेस नहीं हो पाएंगे, फाइन। आप यहाँ पे वेयर क्लॉज लगा के आप रोज भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आपने कौन कौन सी रोज आपको यूज करनी है, ओके। एक होता है रीनेमिंग ऑफ ए कॉलम्स, आप कॉलम को रीनेम भी कर सकते हो। तो सिंपली बाकी सब कुछ सेम रहेगा, लाइक ये सेम एग्जांपल है। क्रिएट व्यू, व्यू क्लाइंट एडमिन एज, सिलेक्ट नेम, इसको हमने रीनेम नहीं किया, देन एड्रेस 1 को हमने रीनेम कर दिया एड 1, फाइन। दिस इज द रीनेम ऑफ दिस कॉलम एंड दिस कॉलम रिजाइड्स इन द बेस टेबल, ठीक है। ये कौन सी टेबल के अंदर, बेस टेबल। यहाँ पे कौन सी है वो, क्लाइंट मास्टर। एड्रेस 2 को भी हमने रीनेम कर दिया, इसका नाम दे दिया एड 2, फाइन। सिटी को हमने रीनेम नहीं किया, पिन कोड को नहीं किया, स्टेट को नहीं किया, फ्रॉम क्लाइंट मास्टर भैया, और इस बेस टेबल से सारा डाटा मैंने ये उठाया है, फाइन। तो अब क्या होगा, इस जो व्यू बनेगा उसके अंदर एक कॉलम बनेगा नेम, दूसरा बनेगा एड 1, तीसरा बनेगा एड 2,
then city, pin code and state. This is how this view will be created. ओके अब हम बात करेंगे कि हम व्यू के ऊपर क्वेरी कैसे लगा सकते हैं, हाउ वी कैन परफॉर्म क्वेरी ऑन द व्यू। तो सेम मेथड है, वी हैव टू यूज सिलेक्ट क्लॉज कॉलम नेम फ्रॉम व्यू नेम, फाइन। सो सिंपल मेथड है, जैसे कि सेम एसक्यूएल में हम सिलेक्ट को यूज करते हैं डाटा निकालने के लिए, सेम वैसे ही व्यू के ऊपर हम काम करेंगे। ओके अब एक बात यहाँ नोट करने की है, इन केस ऑफ व्यूज इंस्टेड ऑफ टेबल नेम इन द फ्रॉम क्लॉज व्यू नेम इज यूज। भैया सिर्फ और सिर्फ टेबल नेम की जगह हमने व्यू नेम डाल देना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। द सिलेक्ट स्टेटमेंट कैन हैव ऑल द क्लॉजेस लाइक वेयर, ऑर्डर बाय एटसेट्रा। अब सिलेक्ट के साथ यहाँ कुछ भी डालो, वेयर लगाओ, ऑर्डर लगाओ, फाइन, कुछ भी आपने लगाना है वो आप लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिखा है, सिलेक्ट नेम एड्रेस 1 एड्रेस 2 सिटी पिन कोड स्टेट फ्रॉम, ठीक है जी। नाउ दिस इज द व्यू जो अभी हमने पिछली स्लाइड के अंदर बनाया था, ये वो व्यू है, वेयर सिटी इन बॉम्बे एंड दिल्ली। क्लियर, भी सिटी जहां जहां बॉम्बे और दिल्ली है उन लोगों का मुझे नाम, एड्रेस टू सिटी पिन कोड सब कुछ चाहिए, फाइन। सो इन दिस केस अब ये बात ध्यान रखने की है, अब फ्रॉम हमने लिखा कहां पे है, ये लिखा है, बट डाटा हमारा एक्चुअली आएगा बेस टेबल से ही। We will get all the data from the base table because view की अपनी कोई स्टोरेज नहीं होती है, there is no storage for view। ओके अब एक बात और है कि जब आप व्यू क्रिएट करते हैं तो ए व्यू कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम सिंगल टेबल और इट कैन आल्सो बी क्रिएटेड फ्रॉम मल्टीपल टेबल, ठीक है जी। सिंगल और मल्टीपल टेबल से हम इसको जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ओके इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज लिसन इट वेरी केयरफुली। Now how the views are created from single table, सिंपल सी बात है। If a user wants to insert, अगर मान लो आपने कोई, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे एक क्रिएट व्यू किया था, now this view has been created from a single table, ठीक है, सिंगल टेबल से ही हमने क्रिएट किया है और टेबल का नाम क्या है, क्लाइंट मास्टर, फाइन। तो इसको बोलेंगे हम सिंगल टेबल व्यू। अब इसके ऊपर कुछ मेरे पास कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है, वो क्या क्या है, if the user wants to insert record with the help of a view then primary key columns and not null columns must be included in the view, ठीक है। अगर आपने किसी व्यू के साथ इंसर्ट क्लॉज लगानी है तो होना क्या चाहिए, जब आपने व्यू बनाया था उस व्यू के अंदर आपकी प्राइमरी की और नॉट नल वाले सारे एट्रीब्यूट उस व्यू के अंदर शामिल होने चाहिए। अगर आपने व्यू बना लिया है और उस व्यू के अंदर प्राइमरी की नहीं डाली है तो इन दैट केस दिस इंसर्ट फंक्शन विल नॉट वर्क, क्लियर। सो अगर आपने व्यू को अपडेट करना है तो क्या चाहिए, हमें प्राइमरी की भी चाहिए और नॉट नल कंस्ट्रेंट भी चाहिए। सो सेम थिंग इज आल्सो रिटन फॉर अपडेट एंड डिलीट। द यूजर कैन अपडेट डिलीट रिकॉर्ड विद द हेल्प ऑफ ए व्यू इवन इफ प्राइमरी की कॉलम्स एंड नॉट नल कॉलम्स आर एक्सक्लूडेड। बट अगर आपने एक बात नोट कर रहे हैं, अगर अपडेट और खाली डिलीट करना है, इंसर्ट नहीं करना है, खाली अपडेट और डिलीट करना है, सो इन दैट केस दैट कैन बी डन फाइन विदाउट मींस एक्सक्लूडिंग दी प्राइमरी की। तो ये हमने ध्यान रखना है कि इंसर्ट कब कर सकते हैं, इंसर्ट तब कर सकते हैं जब व्यू के अंदर प्राइमरी की और नॉट नल वाले सारे एट्रीब्यूट हों, बट अपडेट और डिलीट के लिए हमें ये रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके अब हम बात करते हैं क्रिएटिंग व्यूज यूजिंग मल्टीपल टेबल्स। अब यहाँ पे हमने सारी उनकी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो लिखी है। A view can be created from more than one table. Okay जी, for purpose of creating the views, these tables will be will be linked by a join condition specified in the where clause of the view definition। तो भैया यहाँ पे बंदा कहना चाहता है कि जो मल्टीपल टेबल्स हैं they must be joined first using join clause, they must be joined using join clause, there should be some relationship between those two टेबल्स। अगर आप जॉइन नहीं लगाओगे तो वहां पे फिर वो हमारा मल्टीपल टेबल से हम उसको कोई व्यू अच्छी तरह से नहीं क्रिएट कर पाएंगे। ओके अब बात करते हैं बिहेवियर की कि बिहेवियर कैसा होता है। द बिहेवियर ऑफ ए व्यू
when using multiple tables will vary for insert, update, delete and select table operation depending upon the following conditions. Fine. ओके, फर्स्ट कंडीशन को हम लर्न करते हैं। वो कहते हैं कि वेदर द टेबल वर क्रिएटेड यूजिंग रेफरेंसेस क्लॉज लाइक फॉरेन की के साथ अगर आपने लगाया है तो उसका बिहेवियर जो है वो अलग होएगा इन ऑपरेशन के लिए, और जो विदाउट एनी रेफरेंसिंग, विदाउट एनी फॉरेन की है तो उनका जो बिहेवियर होएगा वो आपका अलग होएगा इनके लिए। फॉर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, इनके लिए जो बिहेवियर है व्यू का वो डिपेंड करेगा कि आपने रेफरेंसिंग क्लॉज यूज की है या नहीं की है। ओके, अब कैसे मैटर करता है वो बात करते हैं। व्यूज डिफाइंड फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स विच हैव नो रेफरेंसिंग, अगर मैंने कोई रेफरेंसेस नहीं यूज करी है, कि कोई रिलेशनशिप नहीं है मल्टीपल टेबल्स के अंदर, तो उस केस में क्या होएगा। Okay, so let's see. If a view is created from multiple tables which were not created using referencing clause, that is no logical linkage exists between the tables. भैया जो दो टेबल्स हैं T1 and T2 वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, और फिर भी मैंने उनको यूज करके क्या बना दिया, एक व्यू बना दिया। So in that case हम क्या करेंगे, then though the primary key columns as well as the not null columns are included in the view definition of the view behavior will be as follows। अब ध्यान से सुनने की बात है कि भैया मैंने एक व्यू कैसे बनाया है, दो स्टैंड अलोन टेबल से बनाया है जिनके अंदर आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, और इनकी भी प्राइमरी की और इनकी भी प्राइमरी की और नॉट नल की मैंने इसके अंदर डाल दी है। इस व्यू के अंदर मैंने इनकी भी प्राइमरी और नॉट नल और इसकी भी प्राइमरी और नॉट नल की जो है वो डाल दी है। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा है हमने, अगर मैंने ऐसा कर भी दिया है, स्टिल द इंसर्ट, अपडेट और डिलीट ऑपरेशन इज नॉट अलाउड। आप कभी भी इंसर्ट ना ही इंसर्ट कर सकते हो, ना ही डिलीट कर सकते हो, ठीक है, ना ही अपडेट कर सकते हो। अगर करोगे तो ये वाले एरर मैसेज आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे। फाइन। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने दो टेबल से मिला के व्यू बनाया है जो एक दूसरे से मिलती जुलती नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो वहां पे आप ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। ओके, अब हम बात करेंगे उन व्यूज की जहां पे रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, when the table has been created with the referencing clause। ओके, अगर ऐसा है तो क्या होगा, let's study it। if a view is created from multiple tables which were created using a references clause, that is logical linkage exists between the tables, then though the primary key column as well as not null columns are included in the view definition, the view behavior will be as follows। दो टेबल्स हैं T1 एंड T2, दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है। हमने क्या बनाया है, दोनों को मिला के व्यू बनाया है, और इसकी प्राइमरी की और नॉट नल को भी डाला है, इसकी प्राइमरी की और नॉट नल को भी डाला है। अब डालने के बाद हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, वो हमने यहाँ पे मेंशन किया है। तो द फर्स्ट पॉइंट इज द इंसर्ट ऑपरेशन इज नॉट अलाउड, आप इंसर्ट नहीं कर सकते। ओके, द डिलीट और मॉडिफाई ऑपरेशन डू नॉट अफेक्ट द मास्टर टेबल, आप परफॉर्म तो कर दोगे बट मास्टर टेबल के ऊपर उसका इफेक्ट नहीं जाएगा। ओके, द व्यू कैन बी यूज्ड टू मॉडिफाई द कॉलम्स ऑफ डिटेल टेबल इंक्लूडिंग द व्यू, आप मॉडिफाई ऑपरेशन लगा सकते हो। द कॉलम्स ऑफ detailed table included in the view। okay, this is a miswriting, you need not to write this line, ये हमारे पास extra आ गया है यहाँ पे, so remove it। the last point is if a delete operation is executed on the view, the corresponding record from the detailed table will be deleted। अब ये बात ध्यान रखने की है कि भैया delete जो आप लगाओगे, फाइन, तो उससे क्या होगा कि आपका जो बेस टेबल के अंदर जो है रिकॉर्ड्स वो है जो वो डिलीट हो जाते हैं। so okay, these were the operations that we need to learn using views, and this is the exercise। आप लोगों ने क्या करना है, you need to create many views and try to perform data manipulation on the views। आप सिंगल टेबल से भी मल्टीपल टेबल से भी इनको व्यूज को प्रैक्टिस करो एंड फाइंड आउट कि ये सारी जो कंडीशन डिस्कस करी है ये यहाँ पे होल्ड करती भी है या नहीं करती है, so that you can better implement the concept of views in your actual databases। so with this, thanks।